अगर सही से ना करें वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके फिर तबाही तबाही है। नीश होती क्या है, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, आज तक का आप लोग का क्या परसेप्शन बना हुआ है, आई डोंट नो। एनीबडी, इज देयर एनीबडी हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट कि नीश के मायने क्या है, क्या समझता क्या है वो, कि नीश क्या है चीज है। सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तो ओपन है, बिल्कुल ऑन है, शेयर्ड है चलो स्क्रीन, मैं अपनी तरफ देख। चलो मैं दोबारा करता हूँ। ओके, ओके जी। एनीबडी, नीच क्या है, क्या किस तरीके से देखा जाता है नीच को, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अब तक, कोई है भी या नहीं है। Yes, out of 43 students who would like to contribute. Okay, yes, सर Numanshu. सर नीश सर नीश जो है किसी किसी जी, वन बाय वन बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। स्पेसिफिक पॉइंट, अदनान कहते हैं स्पेसिफिक पॉइंट। ओके, सही किसी योर पार्ट। स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर चलना और उसी पे कंसंट्रेट करना, सर ये नीश मैं सर कहलाता मैं ठीक सर है, करूँ सर। परफेक्ट। जी जी जी, हम बात। सर मार्केटिंग टर्म में निच होता है कि सपोज दो बैंक है हमारे पास, एचपीएल है, वो अलाइड बैंक है। तो वो एक हम्म टारगेट कर रहे होते हैं ना एक कस्टमर कोई एक डेमोग्राफिकली एज वाइज या कंट्री वाइज या रीजन वाइज। तो वो हम्म दोनों एक कॉमन डेमोग्राफिकली कर रहे हैं, लेकिन एक चीज छोटी सी रह जाती है साइड पे ना। वो एज वाइज भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। वो जो हम्म। एरिया रिकवर नहीं होगा, वो निच कहलाएगी मार्केटिंग टर्म में, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज छोटी सी नैरो। ओके ओके ओके, परफेक्ट, नैरो चीज को आप नीच बोलेंगे। बाकी हाँ जी। लोगों ने भी मोर और लेस यही आंसर दिया है, वेरी नाइस। हाँ यस, स्पेसिफिक चीज को टारगेट करना, स्पेसिफिक मार्केट को टैप करना, और उसके हिसाब से सब चीजें मार्केटिंग की एक्टिविटीज प्लान करना। यस, टू ग्रेट एक्सटेंट यू ऑल आर करेक्ट। हम भी देख लेते हैं कि नीच की डेफिनेशन क्या है। स्पेसिफिक एरिया ऑफ मार्केटिंग, अली रियाज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। दिस अ डेफिनेशन जो कि बनाई गई है आप लोगों के कि नीच क्या होती है। हम इसको देखते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं चीजों को। अनिश इज अ फोकस टॉपिक, ठीक है, जो आप लोग अभी बैक टू बैक बात कर रहे थे, प्लस a specific target audience, ठीक है। तो focus topic plus a specific target audience, and if you want to take it one step further, अगर आप एक और स्टेप इसको आगे लेना चाहेंगे, लेके जाना चाहेंगे, जो कि बहुत अच्छा है when it comes to marketing, when it comes to affiliate marketing, when it comes to any type of marketing, focus topic, specific target audience, and if you want to take it one step further, एक और स्टेप अगर देखेंगे आगे, प्लस द रीजन, कि आपका जो फोकस टॉपिक है और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस वजह से उस नीच का पार्ट है, ठीक है। सो इफ यू नो द रीजन और रीजंस of that particular audience, then you can easily cater that audience using affiliate marketing or any type of marketing, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पता है यहाँ पे मार्केट्स कौन कौन सी हैं जिसमें पैसा रखा हुआ है, ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं पता लोगों के सही तरीके से, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम्स नहीं पता होते तो जिनको प्रॉब्लम सही से पता होते हैं ना, वो उसको यूज करके ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं, ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ, बहुत सारी एग्जांपल है मेरे पास। बैटरीज का ठीक ठाक बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर भी। बैटरीज जो होती है ना, जो लगती हैं यूपीएस की, गाड़ी की, ठीक है, एक नीश है जिसका नाम है रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है। अब रिचार्जेबल बैटरी एक नीश है, लेकिन अगर नीश तो है, फोकस टॉपिक भी है, स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस भी, जाहिर सी बात है इसके घर में यूपीएस होगा या बैटरी से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, ठीक है, जनरेटर होगा, गाड़ी होगी, वॉट एवर, टारगेट में तो आ गए हैं वो, सही है। बट रीजन क्या है, दे डू नॉट वांट टू स्पेंड अगेन एंड अगेन on buying the new batteries, right? Rechargeable batteries, getting my point? तो यहाँ पे क्या रहा है, रीजन आ रहा है, टॉपिक पड़ा हुआ है, ऑडियंस भी पड़ी हुई है, देखने का तरीका डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ये नीच है, जो जिसका आपको अगर यकीन नहीं करोगे आप लोग कि 50 प्लस 100 प्लस पर सेल कमीशन मिल रहा है, डॉलर्स,
$50 to $100 कमीशन इस निश के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। बट लोगों को नहीं पता, लोग क्या बेच रहे होंगे, बेबी प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, कुछ और चीजें बेच रहे होंगे जो कि आम रोजमर्रा की होती है। तो आप लोगों को फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नीश का थोड़ा सा अपना देखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। स्पेसिफिक ऑडियंस हो, फोकस टॉपिक हो, ठीक है, और रीजंस, यू शुड नो ऑल द पॉसिबल रीजन या रीजंस जिसकी वजह से वो लोग उस नीश का पार्ट है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक रफ सी एग्जांपल्स भी दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ। 2 सेकंड रुकिएगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट देगा। नो प्रॉब्लम, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, नो प्रॉब्लम, 2 सेकंड देगा मुझे जरा। जस्ट गिव मी few minutes and you will definitely get an idea कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे होते हैं। और मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। आज के बाद ना आप लोग को टेंशन नहीं होगी बहुत सारी चीजों की। वेट वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, परफेक्ट। ओके, अच्छा जी, अब मैं आप लोग को चीजें बताता हूँ जो कि आप लोगों को याद हो जाएंगी कुछ अरसे में नहीं, मतलब इस सेशंस के अंदर ही, और वो याद करना आप लोग को जरूरी हो जाएगा। अच्छा, हम थे इस डेफिनेशन के ऊपर जो कि मैंने आप लोगों को बताया, निश्चित फोकस टॉपिक प्लस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, एंड इफ यू वांट टू टेक इट वन स्टेप फर्दर, प्लस द रीजन या रीजंस व्हाई योर ऑडियंस is available is present in that particular niche, ठीक है। तो अगर niche का फॉर्मूला हम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड देखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a niche स्पेसिफिक टॉपिक प्लस फोकस्ड ऑडियंस प्लस रीजन। अगर आपको दो चीजें मिल जाती हैं और तीसरी चीज नहीं मिल रही, आप उस niche के अंदर नहीं घुसेंगे, सही है। इसको लिख लें, इसको रीजन अगर आपको नहीं पता तो आपको उस niche का पार्ट नहीं बनना। प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आपको रीजन नहीं पता होंगे, यू डोंट नो हाउ टू टारगेट योर ऑडियंस, ठीक है। एंड इफ यू नो द रीजन, you can definitely earn huge amount of money using affiliate marketing if you know the reasons. Some examples: dog ownership. किन किन लोगों को इस चीज का शौक है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, किन कितने लोग हैं जिन्होंने डॉग के ओनर्स हैं वो, फॉर एग्जाम्पल, इज देयर एनीवन, इज देयर एनीवन? अरशद अली खान, रिजवान खान, हारिस खान, rich guys. Okay, no. Hamid Iqbal, no. Okay, तीन, okay, रफी खान, that's great. अच्छा, अब मजे की अभी चीजें सुनिएगा। जो भी डॉग के ओनर हैं, आप क्यों इसको अच्छा, मोहम्मद उसामा से देखते चूजे पाले हुए हैं, ओके। डॉग के ओनर हैं, क्यों रखा हुआ है डॉग आपने अपने घर में, वो वजह बताएंगे? यस, इट्स लॉयल, सिक्योरिटी, ओके, गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट है। ओके, शौक फॉर हंटिंग, ओके, शौक है, ओके। ये बहुत सारे रीजन है, किसी को शौक है, किसी को कोई चीज समझ आती है, लेकिन अब आप समझिएगा टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक। अगर मैं अपने पास वेबसाइट बनाता हूँ डॉग्स से रिलेटेड, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं डॉग के बारे में लिखना शुरू करूंगा, दे कैन बी माई लॉयल रीडर्स, दे कैन बी समवन हु कैन परचेज प्रोडक्ट्स एज वेल, अगर मैं उनको डॉग से रिलेटेड कोई बेहतरीन चीज रिकमेंड कर दूं, चाहे वो डॉग का खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो सर्दी के सामान हो, चाहे वो उसका हाउस टाइप का हो, वॉट एवर, बिकॉज आई नो
कि ये ऑडियंस इंतहाई किस्म की इंगेज्ड है, दे दे ओन डॉग्स, ठीक है, वो ओन करते हैं डॉग्स को, रखा हुआ है उन्होंने, चाहे घर के बाहर रखे हैं घर के अंदर रखे हैं, उनकी अपनी कॉल है, बट द थिंग इज उनके पास है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो की हुई है, उनको वॉट एवर गिफ्ट भी मिला हुआ है, तो एक एसोसिएशन हो जाती है। डॉग ओनरशिप, ग्रोइंग ओल्डर एज, अनदर निश टॉपिक है स्पेसिफिक। सोचेगा कब, जब वो 30 35 40 साल की उम्र में लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो खैर कोई आसरा नहीं होता, बट इंटरनेशनल अगर उसमें आप देखो मार्केट के अंदर, तो यस, वो जब इतनी एज में आ जाते हैं, 40 के आसपास आ जाते हैं, 35 के आसपास आ जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं यार मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, यस एग्जैक्टली उसामा, बिल्कुल, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, ओल्ड एज की बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जबरदस्त किस्म की नीच है ये, बट द थिंग इज कि प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है, प्रॉब्लम इज देयर, और एक टॉपिक है बाकायदा जिसके बारे में आप बात करो लोगों को, मतलब अच्छा बूढ़ा तो हर किसी ने होना है, सही है, कोई नहीं बचेगा, जो जिंदा रहेगा वो बूढ़ा भी होगा अल्टीमेटली जाके, बट लोगों ने इसको एक हवा बना लिया, ठीक है, अब हवा अगर बना लिया है और आपको पता है एक जबरदस्त किस्म की नीश है, तो उसको दिखाओ ना आप फिर वैसे करके एज मार्केट है, ठीक है, बूढ़ा होना है, क्या होगा तुम्हारा, सोचो अपने आगे के बारे में, ये वो बला 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 बला, अपना कंटेंट वगैरह रेडी करें, ठीक है, आखिर में क्या होगा, आप प्लान्स बेच रहे होगे, बट नीड के साथ एसोसिएट हुआ हुआ होगा, प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट हुआ होगा। प्रॉब्लम क्या है, यार बूढ़ा तो होना है ना, क्या सोच क्या रहे हो, आज इन्वेस्टमेंट करो, देखो फिर अगले 20 साल में तुम आराम से बैठ के बुढ़ापे में बैठ के बीच पे बैठ के तुम खाने खा रहे होगे। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत चलता है, यूएसए वगैरह, यूके वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, हर जगह ये जबरदस्त चीजें चल रही है, मतलब बेहतरीन किस्म की नीच है, बट प्रॉब्लम इज हंटिंग, इतना खतरनाक किस्म की नीच है ना ये। अब देख रहे हो, या तो पैशन हो, ठीक है, या तो पैशन हो या तो वहां पे प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड। हंटिंग हर कोई नहीं करता, कितने लोग हैं यहाँ पे जो हंटिंग करते हैं, जिनको शौक है या जिन्होंने कभी की है। हामिद इकबाल, हारिस खान, ओके, वी हैव टू स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टूडेंट्स राइट नाउ जो इस चीज का शौक रखते हैं। अली, अली ने भी किया, अली तुम इतने छोटे हो तुम हंटिंग कर रहे हो, अच्छा, फैजान, फैजान ने भी की है। 4 लोग हैं हमारे पास जिन्होंने हंटिंग की हुई है, ठीक है। अब इतनी खतरनाक किस्म की ये वाली नीच है कि जो हंटिंग करते हैं ना उनको पता होगा, ठीक है, उनको पता होगा कि इस शौक का कोई नेम बदल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो हंटर्स हैं, ठीक है, जिनको शौक है हंटिंग का, इनको आप हंटिंग के कपड़े बेच सकते हैं, इनको आप गन्स बेच सकते हैं, इनको आप इक्विपमेंट्स बेच सकते हैं, इनको आप क्लासेस बेच सकते हैं। देयर कैन बी वेराइटी ऑफ थिंग्स जो कि हंटर्स खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि दे फील प्राइड बिकॉज दिस दिस इज समथिंग जो उनके साथ एसोसिएट करती है, ठीक है। तो नीश का टॉपिक अब आप समझ रहे होगे, नीश की डेफिनेशन समझ रहे होगे, स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक ऑडियंस है, बट द रीजन शुड बी देयर कि वो उस नीश के अंदर क्यों है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कुछ लार्ज अथॉरिटी वेबसाइट्स की जो नीच की हैं, एंड यू विल गेट टू नो कि वाकई में क्या इसी तरीके से काम हो सकता है अगर नीचेस फाइनल हो। ये है drx.com। drx.com जो है वो है कि डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू किया, जितना भी उनका एक्सपीरियंस वगैरह उन्होंने लिखना शुरू किया। हेल्दी लिविंग की नीच है, बट जो बिजनेस मॉडल है इनकी वेबसाइट का, नहीं, इसको मैंने नीच के टॉपिक में दोबारा इंक्लूड किया है, ऑल इन वन, ठीक है। ई कॉमर्स है, एफिलिएट प्रोडक्ट्स है और इन्फो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करके आपको एक चीज का बहुत क्लियर आइडिया होगा कि इसके अंदर इन्होंने एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, शॉप भी बनाई हुई है और ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, ठीक है, इन्फो प्रोडक्ट्स भी हैं। अब यहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो एसेंशियल ऑयल्स के अंदर आप जाओगे तो आपको एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। मेरा पॉइंट कहने का ये है कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। स्पेसिफिक ऑडियंस कौन है, वो ऑडियंस जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशन वगैरह टाइप की जो ऑडियंस है, जो कि बहुत अच्छी किस्म के लोग होते हैं,
उनको केटर कर रहे हैं, बट उनके बारे में चीजें लिख रहे हैं। एंड दिस वेबसाइट हैज मोर देन दिस वेबसाइट हैज ओवर 2.2 मिलियन विजिटर हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर, 2.20 अप्रोक्सीमेटली विजिटर्स हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट से जो इसके विजिटर हैं वो 69% है। तो द थिंग इज देयर, ये चीज यहाँ पे ये समझने की है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ लिया है तो उसकी ऑडियंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक द पॉइंट्स का एक वेबसाइट है जो कि आपको फाइनेंस को हैंडल करने में हेल्प करती है, ठीक है, कि आप फाइनेंस को किस तरीके से अपनी बचत कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इसकी वेबसाइट पे भी मोर और लेस आपको यही चीजें मिलेंगी, आपको मौजूद मिलेंगी ये चीजें जो कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, ठीक है। मैक्सिमाइज योर ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवलिंग के वक्त अपने अपने आप को किस तरीके से अपने बजट को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट ऑल अबाउट यस कंट्रोलिंग योर फाइनेंसेस, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, डेटिंग एडवाइस। अब मैं आप सिर्फ टॉपिक्स की रेंज देखें, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हम लोग निशेस को बहुत ज्यादा, बस एक कुछ दिमाग में आती है बस वो नीच बन जाती है। आप वो चीज देखें जो कि मार्केट की नीड है, ठीक है। इफ देयर इज अ नीड, डेफिनेटली देयर विल बी प्रोडक्ट्स एज वेल, एंड इफ देयर विल बी अगर प्रोडक्ट्स होंगे मार्केट के अंदर तो वहां पे उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी होंगे, ठीक है। तो ये तो एक ओवरऑल एग्जांपल्स थी। अब अगर यहाँ देखें आप बेड पोस्चर नीच, ठीक है, बेड पोस्चर नीच पे अगर आप जाते हो तो बेड पोस्चर नीच में क्या आ रहा है, बहुत ही जेन्युइन इशू है, ठीक है। इशू जेन्युइन है। लोग सही से नहीं बैठते जब वो काम कर रहे होते हैं, लोग सही से नहीं बैठते जब वो कॉल सेंटर्स में होते हैं, लोग सही से नहीं बैठते जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं, लोग सही से जिम नहीं करते या जिम करते हुए सही से मशीन्स को यूज नहीं करते। देयर कैन बी सो मैनी रीजन और रीजंस जिसकी वजह से पोस्चर करेक्टर एक बाकायदा प्रोडक्ट मौजूद है आपका इंडस्ट्री के अंदर जो कि ठीक ठाक बिकता है। किन के लिए बिकता है? ऐसी ही आवाम के लिए बिकता है जिनको सही तरीके से बैठने की वजह से उनको ये मसले मसाइल हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें अब जब हम नीच को फाइनल करेंगे, अभी जब आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिलेंगे नीच के, तो मुझे ये ओपन दिमाग चाहिए होगा आप लोगों के। जरूरी नहीं है आप मेरे पास वही घिसी पिटी नीचे से उठाकर ले आए कि पैट नीच कर दी, डॉग नीच कर दी, कैट नीच कर दी। यस, उसमें है, पैसा है, लेकिन कमीशन बहुत ज्यादा आउट क्लास नहीं, अभी बता रहा हूँ, सही है। तो आई विल डेफिनेटली सी कि आप लोग क्या क्या ढूंढ कर लाते हो। आई वुड लव टू सी, बट मैं आप लोगों को सिर्फ तरीके बता रहा हूँ कि कौन कौन से एंगल से आप लोग सोच सकते हो। बैक पेन किसको नहीं है पाकिस्तान में? आजकल तो बच्चों को भी यहाँ पे है बैक पेन, छोटे छोटे बच्चों को भी बैक पेन है, 20 साल के, 15 साल के। भाई बैक पेन क्यों है तुम्हें? एक्टिविटीज ही ऐसी हैं, हिलते ही नहीं है। गेमिंग करेंगे तो घंटों गेमिंग करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं दे रहा मैं ओवरऑल दे रहा हूँ। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। एक है क्या नाम है उसका, क्लिफ्टन पे है एक सेंटर, KNT है, KT, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। अब्बू को लेके जाता था मैं वहां पे, और वो लोग चार्ज करते थे। KKT, एग्जैक्टली KKT, बस हाईली नॉट रिकमेंडेड बाय द वे। खैर, तो 3 मिनट, 3 होता था, 3 मिनट का वो रेस वगैरह से जो भी करते थे, एंड दे चार्ज 11,000 to 13,000 फॉर 3 मिनट्स, ठीक है। 11,000 to 13,000 फॉर जस्ट 3 मिनट्स। अब वो भी उन्होंने थोड़े से मशीन लगाए हुए थे और उसके साथ वो काम करते थे। और मेरे ठीक ठाक सेशन होते हो गए, ठीक ठाक सेशन मतलब कम से कम भी 2-3 लाख रुपए लगे थे उसके अंदर, और कोई फायदा नहीं पड़ा था। प्रॉब्लम क्या है? मैंने सिर्फ ये चीज एनालाइज की कि यार ये पेन खत्म हो जाएगा उनका, बट पेन तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनके पैसे बन गए, क्योंकि उन्होंने नीड ऐसी क्रिएट की हुई थी कि भाई अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, जस्ट केम टू आवर सेंटर एंड दैट्स ऑल, ठीक है, वी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, ठीक है। गए
पैसे भी खर्च किए, सब कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर ऐसी सीरियस प्रॉब्लम्स को आप समझते हो और निकाल लेते हो ऐसी निशेस को, ऐसी निशेस के प्रोडक्ट्स भी मौजूद है मार्केट के अंदर डेफिनेटली, ठीक है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अपने सोचने का थोड़ा एंगल चेंज करिएगा, क्योंकि जब व्हेन आई कैन पे बीइंग अ मार्केटियर, ठीक है, तो आम यूजर तो आराम से पे कर सकता है। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो मैं केकेटी 50 नहीं 1000 बंदों को रिकमेंड भी करता हूँ ओपनली। बट यस, कोई मुझसे पूछेगा केकेटी के बारे में तो बोलूंगा हाईली नॉट रिकमेंडेड, हाईली नॉट रिकमेंडेड बोलूंगा मैं, बिकॉज दे जस्ट टेक मनी एंड नथिंग एल्स। टॉयलेट ट्रेनिंग, अब एंगल सोचो, कितने डिफरेंट एंगल्स हैं सोचने के, तो आप इन जावियों पे जरूर सोचने की कोशिश करिएगा। टॉयलेट ट्रेनिंग नीश कितनी परफेक्ट नीश है, और ये नीश हर घर की नीड भी बन सकती है, हर उस सेंटर्स की नीड बन सकती है जहाँ पे इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, जो आजकल तो काफी बेबी केयर सेंटर चल रहे हैं ना, अम्मा ने छोड़ दिया बिल्कुल, सही है, टॉयलेट ट्रेनिंग सेंटर्स। तो द थिंग इज कि मदर्स के लिए भी बेहतरीन है, ठीक है, जो कि बेबी सेंटर्स होती हैं वहां पे जो लेडीज होती हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है, और ये एवरग्रीन है, कुछ भी कर लें। बट प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है, ठीक है, या जिस चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं वो एवरग्रीन है, वो ऐसे सॉल्व नहीं होगी, यस इट विल टेक टाइम, ठीक है। रिकरिंग इनकम है, रिकरिंग इनकम, ठीक है, हर महीने हर दिन कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, और वो बच्चे जब 2 साल बाद या 1.5 साल बाद कहीं पहुंच जाते हैं तो उनको नीड पड़ती है इन सब चीजों की। तो द थिंग इज कि हमें अपने एंगल्स को थोड़ा और ब्रॉड करना पड़ेगा। अगेन पेट्स नीश वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश, ठीक है, बैड ब्रीथिंग नीश, बिल्कुल डायबिटिक प्रोडक्ट भी नीश हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप लोग को जब असाइनमेंट मिलेंगे आई वुड लव टू सी कि आप लोग क्या क्या निकाल कर लाते हो। पेट्स नीश, यस, थोड़ा पुराने स्टार्ट्स हैं, बट 221.1 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री थी ये उस वक्त, एज पर अमेरिकन पेट प्रोफेशनल डॉट कॉम। तो कुछ भी बेच सकते हो आप इसका, ठीक है, कुछ भी बेच सकते हो इसके अंदर। अभी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से चीजें निकालोगे आप लोग। प्रॉफिटेबल निशेस के मैट्रिक्स हम देख लेते हैं और बताए तो, अच्छा ये है मैनुअल, ठीक है, और दूसरा एक तरीका है वो है एज रेफ से, जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन हो सकता है वो अगली क्लास में जाए, हमारा टॉपिक हो सका तो इस क्लास में भी कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल निशेस के मैट्रिक्स पता होने चाहिए कि मैं जिस नीच के अंदर जा रहा हूँ क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगी मेरे लिए या नहीं रहेगी, ठीक है, इट मैटर्स अलॉट। और उसको देखने के लिए कुछ एंगल्स हैं, जो ये मैनुअल तरीके हैं, मैनुअल तरीके के एंगल्स बता रहा हूँ और मैट्रिसेस बता रहा हूँ। जब एएचएफ से बताऊंगा तो उसके अलग मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, बट यू कैन अप्लाई ऑन दीज मैट्रिसेस एज वेल। कंपटीशन, कितना कंपटीशन है जिस नीश के अंदर आप जा रहे हो, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि आप उठा के होस्टिंग के अंदर घुस जाओगे, ठीक है, या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर घुस रहे हो। ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव निशेस राइट नाउ इन ऑनलाइन इंडस्ट्री, one of the most competitive niches. They have commissions more than $200 per sale, ठीक है, but competing with the giants is hell difficult, ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो आपको ये सोचना है यार मैं तो बिगिनर हूँ, क्या मैं 2 साल तक लगातार काम करता रहूंगा? अगर आप ऐसी कोई सोचे तो आप कॉम्पिटिटिव नीच के अंदर भी जा सकते हो, और कॉम्पिटिटिव नीच के अंदर अपना तरीका किस तरीके से फाइंड कर सकते हो वो मैं आप लोग को अभी नीचे की रिसर्च करते हुए बताऊंगा बहुत तरीके से, और कंटेंट लिखते वक्त और कीवर्ड रिसर्च करते वक्त, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। तो कंपटीशन, यस यू हैव टू सी कि कंपटीशन क्या क्या है, कितना है, ज्यादा है या कम है, और उसको एनालाइज करने का भी तरीका बताता हूँ। इजी टू फाइंड कस्टमर्स, कोई ऐसी नीच में तो नहीं जा रहे जिसमें कस्टमर बड़ी खच्चे ख्वारी के बाद आपको मिलने वाला है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर्स ढूंढना ही अजाब है। कुछ लोग होते हैं ऐसे ऐसे B2B के सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स बना देते हैं वो लोग कि कस्टमर्स ढूंढना ही अजाब हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं यार हमारा बॉस हमें सुनाया जा रहा है टारगेट्स ही नहीं हो रहे। टारगेट्स कैसे होंगे, बायर्स ही कम है भाई, ठीक है। बीइंग एन एफिलिएट मार्केटर आप लोगों ने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आप किसी ऐसी नीच में घुस जाएं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हो, बायर्स भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हो, ठीक है, जेब से पैसा निकलता ना हो, बस पढ़ना जानते हो, तो आप लोग ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, और ये सब चीजें मैं आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगा भी अभी। तो इजी टू फाइंड कस्टमर्स, क्या कस्टमर्स वाकई में हैं उस मार्केट के अंदर? अगर कस्टमर्स हैं तो यस डेफिनेटली आप भी उस नीच का पार्ट बन के अपना शेयर उठा सकते हो। अगर कस्टमर्स नहीं है, बायर्स नहीं है, तो देयर इज नो नीड कि आप उसकी उसकी नीच का पार्ट भी बनो।
क्या एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं सर्च इंजन के ऊपर, एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स मौजूद हैं, अच्छे रिजल्ट्स अगर हैं तो यस, ये एक प्रॉफिटेबल नीच का बहुत बड़ा मैट्रिक है कि अच्छी अच्छी वेबसाइट भी उसके ऊपर लिख रही है, इसका मतलब वहाँ पे पैसा रखा हुआ है। डिमांड इज स्टिल देयर, यस वी कैन चेक गूगल ट्रेंड्स, trends.google.com में अभी आप लोग को चेक करके दिखाऊंगा अभी चीजों को। तो डिमांड है या नहीं है उस प्रोडक्ट की, अभी भी डिमांड है या नहीं है, या वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रहा है, या वो है ही सीजनल प्रोडक्ट। हमें एक चीज को मेक श्योर करना पड़ेगा बिफोर फाइनलाइजिंग एनी नीश, किसी भी ऐसी चीज को सिलेक्ट मत करिएगा जो कि सीजनल हो। सीजनल नीश के अंदर जो बंदा होता है ना, वो सीजन में तो बड़ा खुश होता है, लेकिन सीजन के बाद वो रो रहा होता है, क्योंकि उसको सीजन में इतना पैसा खाने की आदत हो चुकी होती है, इतना पैसा बनाने की आदत हो चुकी होती है कि सीजन के बाद बड़े मसले मसाइल आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी सीजन किस तरह अफेक्ट करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एज वेल। क्या हो गया है, सम सीजन और ईयरली भी साइड पे कर सकते हैं। हो गया क्या इसको, पहले मैं ये देख लूं फिर मैं आंसर करता हूँ। आंसर मैं आप लोगों सबको साथ करूंगा, फिक्र नहीं करें। क्या हो गया इसको, खोला तो यही था। असल में मेरा होगा लैपटॉप अपडेट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट्स रहती हैं, जिस वजह से शायद ये स्लो भी चल रहा है। आई डोंट नो, बट खुल के नहीं रहा ये। ओके सर, मैकबुक ले रहे हैं, ओह थैंक यू सो मच अली। ये हमें जी जी बिल्कुल। अच्छा, यस मैकबुक की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मैंने लिया नहीं है बाय द वे अभी तक। अच्छा, अब सीजन की हम बात कर रहे थे, तो सीजन की जब बात कर रहे थे तो आप यहाँ पे trend.google.com पे जाके चीजों को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखता हूँ हंटिंग, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ सीजन में मत जाइएगा। सीजनल नीश के अंदर जाने का मकसद ये है कि आपने सीजन में पैसे बनाना है, बट लुक एट दिस, मैं कभी भी ऐसी नीच के अंदर नहीं जाना पसंद करूंगा। इसका अगर मैक्सिमम भी जा रहा है तो यही है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, look at this is called seasonal, this is called seasonal niche, जो कि मुझे पता है कि कब चढ़ेगी और कब उतर जाएगी। ठीक है, अब जिस तरीके से ये ऊपर और नीचे जा रही है ना, इसी तरीके से आपके अर्निंग्स भी ऊपर नीचे जाएंगी। वन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर मैं मार्केटिंग का बिजनेस लेके बैठा हुआ हूँ, मैं क्यों ऐसे नीच के अंदर जाऊं जो कि मुझे कभी पैसा देगी और कभी नहीं देगी। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट कि अगर मैं सीजन में इसके ऊपर टॉप पे बैठा हुआ हूँ तो मैं ठीक ठाक बिजनेस बनाऊंगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि आप साइड पे किसी ऐसी नीश को पकड़ें जो कि रोजमर्रा की नीड हो, या तो वो एवरग्रीन टाइप की नीश हो, ताकि अगर सीजन में ये ऊपर उठती है तो आपके प्रॉफिट्स तो वैसे भी डबल ट्रिपल हो जाएंगे। बट अगर सीजन के बगैर नीचे जाती है, जैसे जा रही है बार बार, और नोट करें स्पेसिफिक टाइम पे जा रही है, ये हो रहा है सितंबर से नवंबर तक, सितंबर से नवंबर तक फिर उठती है, सितंबर से नवंबर तक। तो मेरा पॉइंट कहने का भी यही है, मैक्सिमम ऊपर कब पीक पे कब होती है, जुलाई में, क्योंकि होता है सीजन होता है जुलाई में, जुलाई में जून जुलाई में, जून जुलाई में। तो ये लास्ट 5 इयर्स का डेटा है। ठीक है, जो आपको ये शो कर रहा है कि भाई आपको इसमें जाना भी है या नहीं जाना। मैं भी आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, हेयर फॉल ऑयल, हेयर फॉल ऑयल, आई डोंट नो ये टर्म उठा भी रहा है नहीं, इसका भी कुछ ऐसी सीन है भाई, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, आप बिल्कुल वर्ल्ड वाइड चेक कर सकते हो,
ठीक है, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड चेक कर सकते हो। मैं अगर बिजनेस यूएसए में बनाऊंगा तो मुझे पता है मैं ठीक ठाक पैसे बना सकता हूँ। ये देखें, वर्ल्ड वाइड भी देखें अगर आप, तो ये ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। यस, देयर कैन बी मल्टीपल निशेस जो आप चेक कर सकते हो, अपने ओन से भी कर सकते हो, trends.google.com से जाके, और आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा, बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा, जो कि प्लीज माइक को म्यूट कर लें यार। माइक को म्यूट कर लें प्लीज। तो यहाँ से आप लोग को बहुत बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा, राइट। नेवर गो एपिलेटर, एपिलेटर, यस अली रियाज, एपिलेटर। ओ माय गॉड, दोस्त कहाँ चले गए हो तुम? चलो अभी तो बनाओ पैसे जब तक बनते हैं तुम्हारे, लेकिन कोई ऐसी नीच पकड़ो जो कि एवरग्रीन हो। पैट इंश्योरेंस, यस पैट इंश्योरेंस मेरे ख्याल से एवरग्रीन होगी अगर यहाँ पे सर्च में आती है। इंश्योरेंस तो है पैट इंश्योरेंस के बारे में। ओ जबरदस्त, बेहतरीन, ओए होए 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 होए, बहुत ही आला, बहुत जबरदस्त नीच है। इंश्योरेंस तो है मुझे इतना पता है, बट पैट इंश्योरेंस मैंने कभी देखा नहीं है। और बेहतरीन कंट्री है जो कि टॉप पे है, बल्कि बेहतरीन कंट्रीज अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, वन ऑफ द मोस्ट पेइंग कंट्रीज, ठीक है। शो एनी एवरग्रीन नीश, ओके ओके ओके, लेकिन यहाँ पे मुझे सिंपल वो वर्ड लिखना पड़ेगा, तो ठीक है। एंटीवायरस तो नीचे जा रहा है बाय द वे, yes it's downward trend, never go for this niche। hosting, ठीक है, ये भी आप देख रहे हो एवरग्रीन चलती रहेगी, मतलब मसला नहीं है। पैसा ठीक ठाक, जो 50 से ऊपर हो ना, 50 से नीचे ना जाए, बस ये मेक श्योर करिएगा। ये जो 50 लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम 100 है, 100 का मतलब है कि इंतहाई दर्जे की कोई पॉपुलर है। 50 से नीचे जाए ना अगर, तो समझ जाइएगा कि अलार्म रेज हो रहा है। अगर यूं ही जाए जा रही है ना, जैसे अपने एंटीवायरस देखा था, ठीक है, होस्टिंग, डोमेन, हाँ बिल्कुल देख सकते हो, डोमेन रिस्ट्रिक्शन की चीजें होती हैं, ठीक है। यस ये भी सही है, मतलब इतनी बुरी नहीं है। बहुत ज्यादा डिप कब आता है इसका, दिसंबर जनवरी में आता है। यस, गेमिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचर, अगर मैं बात करूं, ओह हो बेहतरीन। होटलिंग हो गई, ट्रैवलिंग हो गई, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ नेचर्स जो कि आप बिल्कुल देख सकते हो। तो आप लोग को मेरे ख्याल से अब एक चीज की बहुत क्लियर आइडिया हो गया होगा कि हाउ टू चेक ट्रेंड्स फॉर डिफरेंट नीचेस, ठीक है। डिफिकल्टी किस तरह देखनी है वो मैं अभी बात करूंगा आप लोग से, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें। डिफिकल्टी वैसे हम ज्यादातर जो देखेंगे वो एचएफ के थ्रू ही देखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा। दिस सेशन कैन बी वेरी इंटरेक्टिव। अच्छा अच्छा, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ये मैं बताऊंगा कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। बहुत फिट तरीके से आइडिया हो गया सर, ओके। प्रूविंग ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूविंग ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो यार, वाकई में उसमें बिकता भी है नहीं बिकता। अब आप सोचोगे यार हम कहाँ से देखेंगे कि प्रूविंग ट्रैक रिकॉर्ड है भी या नहीं है, वो हम लोग अभी आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाए कि प्रूविंग ट्रैक रिकॉर्ड चेक किस तरीके से करना है। प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल और नॉट अवेलेबल फॉर सेल, ये भी पता चल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, ये वो मैट्रिक्स हैं जो आप लोग दिमाग में रखना है, दिमाग में रखने। व्हाइल मैपिंग योर निश यू हैव टू चेक दीज थिंग्स, ठीक है। सबा नदीम जीन्स डेफिनेटली वो होगी, जीन्स तो एवरग्रीन आइटम है। ओहो सॉरी, हीन्स क्या है, जीन्स, अच्छा हीन्स भी है कुछ पता नहीं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल एवरग्रीन है, जीन्स तो कभी खत्म नहीं होगी ना। थर्ड ओपिनियन प्लीज एक्सप्लेन, ऑप्शन प्लीज एक्सप्लेन, मुदस्सिर बोलते हैं, ओके ठीक है। तो यस डेफिनेटली ये तो है ही है। टूरिज्म, ट्रैवलिंग, एवरग्रीन niches हैं, आप बिल्कुल जा सकते हो, बट देयर इज अ हेल कंपटीशन, मतलब लॉट ऑफ कंपटीशन इन दिस niches। जी टॉयज भी अच्छी नीच है, एवरग्रीन नीच है, कभी भी खत्म नहीं होगी, डोंट वरी। किसी भी किसी टॉय, किसी टाइप के टॉयज आते रहेंगे। हर्बल भी अच्छी नीच है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा। थर्ड आपका कहते हैं कि पॉइंट, ऑनलाइन अर्निंग ऑप्शंस, ये काफी वेग है दानियल, आई विल चेक दैट आउट। कॉस्मेटिक सर्जरी, यस बिल्कुल है, अच्छी नीच है। एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स ऑन सर्च इंजन्स, मुझे बोला कि तीसरा पॉइंट बता दें, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स ऑन सर्च इंजन का मतलब है कि क्या और भी वेबसाइट उन टॉपिक्स पर लिख रही हैं कि आप
दुनिया में पहले हैं जो इस पे लिखने जा रहे हैं। लिखने का मतलब ये है कि डेडिकेटेड वेबसाइट्स अगर बनी हुई हो, वेबसाइट्स तो लिख रही होती हैं, एक 1 पेज आप लिख दोगे 500 वर्ड्स का, उनका 100 वर्ड काउंट का, अगर गूगल को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तो आपको नंबर 1 पे दिखा देगा। बट हमें ये नहीं देखना कि हमें नंबर 1 पे बैठने जाके बगैर ऐसी नीचे के अंदर जिसमें कोई कुछ लिखता ही नहीं है, पैसे ही नहीं होंगे जब भी नहीं लिखता। आपने ये देखना है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स मौजूद हैं या नहीं है। सही है। एजाज अहमद साहब थोड़ा सा वेट कर लें, आपको बता दूंगा कंपटीशन कैसे चेक करना है, थोड़ा सा वेट कर लें। लेट मी कंटिन्यू प्लीज। ओ माय गॉड। अच्छा एक काम करें, आप लोग निशेस बोलते रहें, फिर मैं चुप हो जाता हूँ, आप लोग निशेस बोलते रहें चैट बॉक्स के अंदर। आप लोग फोकस नहीं करें लेक्चर्स के ऊपर, बड़ा मसला मसला होगा आप लोगों को, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें। एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स ऑन सर्च इंजन, अभी तो मैंने सिर्फ इतनी चीज बताई है, अभी आप लोगों को एचएफ खोल के दिखाऊंगा, आप लोग को तो कुछ हो जाएगा। रुकें थोड़ा। एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स ऑन सर्च इंजन, एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स ऑन सर्च इंजन में आपने ये देखना है कि आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं या नहीं है। अगर हैं इट्स गुड, अगर नहीं है और आपको लगता है कि डिमांड भी है, प्रॉब्लम भी अवेलेबल है, फिर भी वेबसाइट्स नहीं बनी हुई, तो भी गुड। बट अगर ऐसा है कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है सर्च इंजन के ऊपर, तो जरा सेकंड थॉट लिएगा, उसको देखिएगा, चेक करेगा कि वाकई में आप कहीं गलत जगह तो नहीं घुसने जा रहे हो। और जब मैं आपको एचएफ के साथ भी सारी चीजें बता दूंगा तो यू विल बी सेट हो जाओगे आप लोग, मतलब आपको टेंशन नहीं होगी, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। हाउ टू चेक वेदर डिमांड एग्जिस्ट और नॉट। एहतिशाम थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आगे आप लोग को जाके बता रहा हूँ कि डिमांड कैसे चेक करनी है। तो इसकी बहुत सारी चीजों के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, शायद शायद नहीं यकीनन, एक्सेप्ट कंपटीशन के, जो मैं आपको एचएफ वगैरह से बताऊंगा। हर चीज का आपको आंसर मिल जाएगा आगे जाके। ओके, हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल निशेस। सही है। नंबर 1, अमेजोन के बेस्ट सेलर्स पे चले जाएं। अब अच्छा मुझे जरा बताइएगा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे निशेस अभी बताए मुझे चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है, लेकिन मोर और लेस वही निशेस हैं जो कि मैं देखता आ रहा हूँ शायद पिछले 8 साल से, 7 साल से, जो लोगों के दिमागों में है। सही है। और जो किसी से सुनी, यूट्यूब पे देख ली और कहा भाई ये भी एक नीच है, बिल्कुल होगी, मैं मना नहीं कर रहा, बट और भी बहुत, वो कहते हैं सितारों से आगे जहान और भी हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेस्ट सेलर्स के अंदर, अमेजोन के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि नीचे किस तरह फाइंड करनी है, प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अमेजोन अपने बेस्ट सेलर्स पेज के ऊपर, ये इसका बेस्ट सेलिंग पेज है, ठीक है, जिसमें बताता है बेस्ट सेलर्स हैं, ये न्यू रिलीजेस हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर बेस्ट सेलर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ तो बेस्ट सेलर्स जो है अपडेट होते हैं आर्ली बेसिस के ऊपर। कितनी बेसिस के ऊपर? हर घंटे बाद, ठीक है। न्यू रिलीज जो है बेस्ड ऑन सेल्स है सारा, ठीक है। और बेस्ट सेलिंग न्यू एंड फ्यूचर रिलीजेस अपडेटेड आवर्ली, ये भी आवर्ली होते हैं। मूवर्स एंड शेकर्स कुछ ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ठीक है। और बिगेस्ट गेनर इन सेल्स रैंक ओवर द पास्ट 24 ईयर्स, 24 आवर्स। अच्छा मुझसे अभी एफिलिएट मार्केटिंग हब के ग्रुप के अंदर भी किसी ने मुझसे पूछा था कि सर मैं ये वाले चीजें ले लूं, पैक्सडा ले लूं, जंगल स्काउट ले लूं, तो मैंने उनको मना किया क्योंकि सब डेटा अवेलेबल है यार। क्यों $399 अगर बहुत आ गए तो मेरे साथ बैठ जाओ तुम, फिर मुझे दे दो, सही है, लेकिन ऐसे पैसे मत लुटाओ जब हर चीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हाँ उसमें काम आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ी मेहनत कर लें उसके बाद फिर पैसा खरीद लेगा, अभी मत खरीदें। $399, $199, $150 अभी खर्च मत करें। मेरा कुछ नहीं, आप खर्च कर दें, करना के ज्यादा आ गए तो मसला नहीं है। अच्छा 24 आवर्स अपडेट होता है ये भी। मोस्ट विश फॉर कि लोगों ने किसको बोला है कि हम बाद में शायद इसको परचेज कर सकते हैं, विश लिस्ट में डाल दिया उन्होंने। और गिफ्ट आइडियाज, इन्होंने अमेजोन ने डिफरेंट तरीके से इसको कैटेगराइज किया हुआ है। हम जाते हैं बेस्ट सेलर्स के ऊपर क्योंकि मुझे तो नीच फाइंड करनी है और मुझे इन सारी बातों के आंसर भी चाहिए। किन बातों के? इन बातों के। कंपटीशन, इजी टू फाइंड कस्टमर्स, एक्सेसिंग वेबसाइट्स ऑन सर्च इंजन, डिमांड इज स्टिल देयर, प्रूविंग ट्रैक रिकॉर्ड और प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो लेफ्ट साइड पे मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जिसको आप ब्रॉड कैटेगरी बोल सकते, ब्रॉड नीच बोल सकते हो। मैं बोलता हूँ यार मुझे इन सब पे तो मैं काम कर नहीं सकता, ठीक है, इन सब पे तो मैं काम नहीं कर सकता। मैं किसी भी एक चीज को पिक करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मैं किस में काम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी नीश में जाने का सोच रहा हूँ, या मैं इलेक्ट्रॉनिक टाइप का गाय हूँ, मैं कहता हूँ इसमें जाना है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूंगा एंड अमेजोन